और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और जय जय केदार के जय घोष से धाम गूंज रहा है। 181 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और सेना ने हेलीकॉप्टर से इस दौरान फूल बरसाए हैं। साथ ही सीएम धामी ने पीएम के नाम की पहली पूजा की। बता दें कि बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो चारधाम यात्रा का आज चौथा दिन है और केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया और मुख्य पुजारी रावल ने अंदर प्रवेश कर पूजा अर्चना शुरू की। वहीं कपाट खुलते ही मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोषों से गूंज उठा। हजारों श्रद्धालु इस पावन क्षण के साक्षी बने। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा कराई। वैदिक विधि विधान के साथ पूजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंदिर के मुख्य द्वार अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और दर्शन शुरू हो गए हैं। इस दौरान पिछले साल कपाट बंद करते समय ज्योतिर्लिंग पर लगाई गई भस्म को हटाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा गया। बाबा केदार के धाम को करीब 51 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इस बार यात्रा में नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। बताते चले कि मंदिर समिति ने साफ किया है कि मंदिर परिसर से 50 से 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं है। इसके इतर फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग से तय स्थान बनाए गए हैं। मोबाइल वहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य मंदिर परिसर में रील बनाना, फोटो खींचना और वीडियो बनाना पूरी तरह से बैन है। देखिए, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और जिस तरह से सनातनी परंपराओं के अनुसार, विधि विधान के अनुसार कपाट खोले जाते हैं, वो कपाट खुल गए हैं। मुख्य रावल ने यहाँ पूजा अर्चना की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है, विधिवत शुभारंभ हो गया है। यहाँ पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। इधर श्रद्धालुओं की भीड़ आप उधर देख सकते हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें केदार बाबा के दर्शन होंगे। यहाँ पर ये जो एक प्रक्रिया होती है, एक जो धार्मिक प्रक्रिया होती है कपाट खुलने की, वो अब लगभग पूरी होने को है। देखिए, मुख्यमंत्री सामने से बाहर निकल रहे हैं पूजा अर्चना करके और मुख्यमंत्री हैं और बाकी बीकेटीसी के जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग हैं और इसके साथ ही तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। और मुख्यमंत्री सामने आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। तो ये एक ऐसा दृश्य है कि जब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस यात्रा के लिए पिछले 6 महीने से लगभग हम इंतजार कर रहे थे। चूँकि ओंकारेश्वर महादेव मंदिर ऊखी मठ में चारधाम यात्रा जजमान हो गई और आज यहाँ केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है। मेरे सामने वहाँ पर पंडित पुजारी, मुख्य रावल, मुख्य पुजारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। दर्शकों के हुजूम को भी देख सकते हैं और ये आज केदारनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए केदारनाथ से अजीत सिंह राठी। देखिए, भगवान सूर्य की चमकती किरणें, तेज धूप और बाबा केदार का आंगन, उनका प्रांगण और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं फूलों की वर्षा हो रही है और इस फूलों की वर्षा यहाँ पर पूरे केदारनाथ प्रांगण में हो रही है और यहाँ पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया था। अब हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर अपना फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चारधाम यात्रा के साथ साथ ही जो एक गंगोत्री और मां यमुनोत्री धाम से शुरुआत हुई थी, तो वो आज वो एक सिलसिला आगे बढ़ा और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? साहब, हम सूरत गुजरात से आए हैं। अच्छा, तब हर बार आते हैं? नहीं, इस बार ये पहले बार। ऐसे तो केदारनाथ कई बार आए हुए हैं, 2 बार आए हुए, ये आज इस बार आए हैं। अच्छा, बाबा कपाट खुलने के दिन पहली बार आए? पहली बार आए हैं। अच्छा, आपका सुना क्या है? रामनारायण चांडक सूरत से आए हैं। आज कपाट खुलने का, दर्शन करने का खूब दिल था और बाबा की बड़ी कृपा हुई, कपाट के दर्शन किए। वैसे मैं 6-7 बार आया हूँ बाबा के यहाँ। देखिए, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आप महाकाल के भक्त लग रहे, कहाँ से आए? मेरा नाम गणेश पटवल है। मैं महाराष्ट्र से, पूना से आया है। हमारे कम से कम 25 लोग, हम सब ऐसे जय श्री राम हर साल आते हैं। दर्शन का नारे में लगाए, रहने को अच्छा व्यवस्था किया है, हमने बुकिंग किया है। सनातन धर्म हम बढ़ा रहे, अच्छा कर रहे हैं। दर्शन ये सीएम भी आए हैं हमको। जय केदारनाथ बाबा की जय। देखिए, फिर फूलों की वर्षा और भगवान केदार के प्रांगण में, उनके घर में, उनके जो अपना धाम है, वहाँ हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा लगातार की जा रही है। ये देखिए,
किस तरह से यहाँ पर फूलों की वर्षा हो रही है और लोग पूरी सुखद अनुभूति कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि बहुत शानदार एक यहाँ नज़ारा है इस टाइम और बहुत अच्छा है। मैम आप कहाँ से आए हैं? भैया दिल्ली से। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं? नहीं, चौथी बारी। अच्छा, तो कपाट खोलने के दिन पहली बार आए या हर बार आते हैं? हर बारी। अच्छा, हर बार आते हैं। हाँ जी। चलिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बात हो गई, चलिए और बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं जी नोएडा से आया हूँ। अच्छा, तो पहली बार आ रहे हैं? हाँ, मेरा पहली बार है। और कैसा लग रहा है यहाँ? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की कृपा है बस। महादेव भैया महादेव। महादेव की कृपा, सब पे महादेव की कृपा है। देखिए कपाट खुल चुके, श्रद्धालुओं में उत्साह है। और अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के केदारनाथ से अजीत सिंह राठी। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम हैं उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आज कपाट खुलने के बाद तस्वीरें सामने आई। केदारनाथ धाम में सुबह 8 बजे विधि विधान से कपाट खुले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से उन्होंने की और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ के जो पट हैं वो खोल दिए गए और उन्होंने फिर दर्शन किए। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह सभी लोग इस भव्य और दिव्य नज़ारे को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बाबा केदार के दर्शन भी किए हैं। बता दें आपको कि आज जब कपाट खुले तो तभी श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो मंदिर परिसर में, मंदिर के बाहर उमड़ा हुआ नजर आया। आने वाले दिनों के लिए भी अनुमान है कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे। 18-19 लाख के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। ये जो तस्वीरें हैं ये आपको आज की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पहली तस्वीर जब बाबा केदार के पट खुले, दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुष्प वर्षा की गई जिसने इस भक्तिमय माहौल को और भव्य बना दिया। और चौथी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। तो आप देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी थी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से ही। उसके बाद आज केदारनाथ धाम के पट खुल गए हैं, कल बद्रीनाथ धाम के भी पट खुल जाएंगे। लेकिन उत्साह श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। मौसम भी आज वहां पर आप देखिए किस तरह से बना रहा, धूप निकलती रही। एक तरफ जहां पर बर्फीली सफ़ेद चादर से ढकी पहाड़ियां नज़र आ रही थी तो दूसरी तरफ बाबा केदार का मंदिर फूलों से सजा हुआ दिखाई दिया और साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी ने इस बाबा केदार के जो परिसर है उसको और खूबसूरत बना दिया। और देखिए जय जय केदार के जय घोष से पूरा धाम जो है वो गूंज उठा। दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह सुबह से ही देखा जा रहा है। सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच ये कपाट जो है वो खुले और उसके बाद से ही भारी संख्या में लोगों ने दर्शन करना शुरू किया। और हमारे संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो तस्वीरें हमने देखी, दिव्य और भव्य नज़ारा देखने को मिला। अब श्रद्धालु जिस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास वहां पर हो रहा है और अभी फिलहाल की कैसी तस्वीरें हैं? और साथ ही आप ये भी बताइए कि यात्रा मार्ग अभी फिलहाल किस तरह से तैयार है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यात्रा मार्ग को और बेहतर और सुरक्षित बनाया गया है। देखिए कपाट खुलने के बाद जब पूरी पूजाएं पौराणिक परंपराएं संपन्न कराई गई और पौराणिक पूजा संपन्न करने के बाद उसके बाद आप श्रद्धालु के दर्शन शुरू हो गए हैं और श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। जो थोड़ा लंबे समय से बाबा केदार के दर्शन के लिए इंतजार करते हैं उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। और केदार में भारी भीड़ उमड़ी हुई है, आस्था का कलश सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु टोकन व्यवस्था लागू है और टोकन व्यवस्था लागू करके ही श्रद्धालु को दर्शन कराए जा रहे हैं। केदारधाम में श्रद्धालु के दर्शन शुरू हो गए हैं। और अगर बात करें यात्रा मार्ग को ध्वस्त कर दिया गया है और श्रद्धालु की संख्या को देखते हुए तमाम यात्रा मार्ग पर यात्रा पड़ाव है उन पर
सिक्योरिटी जवानों को तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा मेडिकल राहत कैंप भी सब कर दिए। कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन का साफ फोकस और सरल सुगम और सुरक्षित यात्रा संचालित करने में। ठीक है प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। चमोली से खबर है जहां पर चारधाम यात्रा का उत्साह जोरों पर है। कल सुबह खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:15 पर कपाट खुलेंगे। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों में उत्साह है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। तो चमोली में चारधाम यात्रा का उत्साह जोरों पर देखा जा रहा है, क्योंकि कल सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 पर खुलेंगे। वहीं मंदिर समिति और स्थानीय लोगों में उत्साह है। श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा के चारों धामों के जो कपाट हैं वो खुल जाएंगे। और देखिए इसी के कारण जो है वो उत्साह भी लोगों में देखा जा रहा है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही केदारनाथ धाम की तस्वीरें भी आज आपको दिखाई, जहां पर भव्यता और दिव्यता के साथ आज कपाट खुले। और अब कल का इंतजार, क्योंकि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 पर खुलेंगे। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह इसी के चलते देखा जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। प्रवीण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, केदारनाथ के तो कपाट आज खुल गए, लेकिन कल सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। किस तरह से वहां पर तैयारियों की अगर बात की जाए तो वो हो गई है? देखिए केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6 बजे खुल जाएंगे और कहीं ना कहीं कपाट खुलने को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसका वो इंतजार खत्म होने वाला है। सिर्फ उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ धाम है वो और सजाया गया है। मंदिर समिति और खड़ा है और बद्रीनाथ धाम सहित पूरा चमोली जनपद अब श्रद्धालुओं के स्वागत में खड़ा है। ठीक है प्रवीण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।